हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और वेलकम बैक इन माय चैनल। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा भतीजा क्या कर रहा है। तो ये मेरी 15 अगस्त की वीडियो है, जब हमारे छत की साफ़ सफाई मेरे मम्मी पापा कर रहे थे। और ये मेरा भतीजा है जो बीज आ, सूखे हुए जो बरबट्टी थी ना, उसके बीज निकाल निकाल के वो जगा रहा था। और फिर उसने बोला कि इससे नए पौधे आ जाएंगे। तो इस दिन ना मैंने सोचा कि मम्मी पापा आए हुए हैं और वो साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा ना एक वीडियो बना देती हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। तो जब मम्मी पापा आते हैं तो पूरा काम वही करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं देखना पड़ता इस पे। तो वो 3-4 दिन के लिए आए हुए थे, उन्होंने पूरी छत की साफ़ सफाई करी है। जो पौधे निकाल के लगाने थे, जिस पौधे की कटिंग करनी थी, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने की। आप ये देख सकते हैं। और इन 3-4 दिनों में ना धूप अच्छी हुई थी। तो हमारे पापा मम्मी ने ना पौधे भी ये सब अलग अलग दूर दूर रखे हैं, ताकि पौधों को थोड़ा स्पेस मिले और धूप पड़े इनमें, क्योंकि बहुत दिनों से कंटिन्यूस बारिश हो रही थी। आप ये देख सकते हैं, ये मम्मी है मेरी, और यहाँ पे ना वो जितने, ये देखिए पापा हैं, और जितने इनमें घास और एक्स्ट्रा जो भी पौधे थे ना, वो सब इनमें से हटा हटा के वो अलग कर रहे थे। और बहुत सारी बेल भी हटाई हैं उन्होंने, जो एक्स्ट्रा बेल थी, जो सूख गई थी, और जिनके फल सूख गए थे, पत्तियां सूख गई थी, तो वो सब ये अपने अकॉर्डिंग देख देख के ना सब हटा के साफ़ सफाई कर रहे हैं छत की। ये बहुत ज़रूरी है। जो पत्तियां, बेल या टहनी डगाल काम की नहीं होना, उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि वो जो न्यूट्रिशन होते हैं ना पौधों को, जो मिलना चाहिए मिट्टी से, वो प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो इसलिए ये देखिए, मेरी मम्मी ने बहुत सारी यहाँ पे जो दवाइयाँ थी वो भी डाली हैं। जैसे बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, पौधों में बहुत कीड़े हो गए थे। तो मेरी मम्मी ने नीम के जो पत्तियां होती हैं ना, उसको रात को बॉईल कर लिया अच्छे से, और रात भर ठंडा होने रखा। फिर सुबह ना सब पौधों पे स्प्रे किया। और उन्होंने 2-3 चीज़ें यूज़ करी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। हल्दी का पानी भी पौधों में स्प्रे करने से कीड़े मकोड़े ख़त्म होते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और जो लहसुन होती हैं, लहसुन के छिलके भी अगर आप रात भर भिगा के रख देते हैं, फिर उसके भी जो पानी अगर पौधों में स्प्रे करते हैं, उससे भी कीड़े मकोड़े सब खत्म होते हैं। तो ये कीड़े हटाने के सबसे अच्छे मतलब आसान तरीका है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मेरी मम्मी बहुत सारे पौधों को इधर उधर लगा रही थी, तो आप ये देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए, अगर आपके पौधे बड़े नहीं हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ना जो रासायनिक खाद होते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ, एक है यूरिया और दूसरा है डीएपी। तो डीएपी ब्लैक कलर का होता है, और यूरिया आप सबको पता होगा वाइट कलर का होता है। तो ये दोनों को ना आप मिक्स कर लीजिए, और 1 चम्मच बराबर लेके जैसे एक गमला है, उसमें 1 चम्मच के अकॉर्डिंग आपको वो यूरिया और डीएपी, ये दोनों का जो मिक्सचर है वो डालना है। उससे ना पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जो पोषक तत्व, वो पौधों को मिलता है। और उससे पौधों की जड़ें मजबूत होती है, और वो अपने ब्रांचेस बहुत फेंकते हैं बहुत तेज़ी से, और बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पौधे जो ऑर्गेनिक तरीके से अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, तो ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरी मम्मी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे एक और मुझे दी है, कि जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं ना, उनकी पत्तियाँ ना मुड़ने लगती हैं, आपने ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने उसके लिए एक स्पेशल टिप आप लोगों को बताने के लिए बोला है। उससे पहले दिखा दूँ, ये आज की हार्वेस्टिंग है। तो जब मम्मी पापा साफ़ सफाई कर रहे थे, तो वो टिप है ना, अ, आप आपको लेना है माठा, और माठा पे डाल देना है सेंधा नमक। और इन दोनों को ना 2 दिन तक आप ऐसे मिक्सचर को रहने दीजिए। उसके बाद है ना, तीसरे दिन आप इसको पत्तों में ना सब तरफ स्प्रे करिए, पौधों में जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि पत्ते मुड़ रहे हैं, अच्छे से पत्ते फैल नहीं रहे हैं, गठान आ रही है पत्तों में, या फिर वो एक तरफ मुड़ रहे हैं, या जो भी प्रॉब्लम है ना, सब आपको ख़त्म हो जाएंगी। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे देखिए, हमारी तरोई की जो फूल है ना, उस पर भौरे कितने अच्छे इधर से उधर मंडरा रहे हैं, और एक फूल का रस लेके वो दूसरे पे बैठ रहे हैं। कितना अच्छा व्यू है ये।
तो ये देखने के ना बहुत सुकून आता है, आप जब ऐसे वीडियोस देखते हैं ना। तो ये जो मधुमक्खी होते हैं ना, ये भंवरे होते हैं, ये तितलियाँ होती हैं ना, वो बहुत अच्छा काम करती हैं जो फूल के जो रस होते हैं ना वो फैलाने का और उनके बीज स्प्रेड करने का। तो ये देखिए यहाँ पे भिंडियाँ सब लगी हुई हैं और साफ़ सफाई चल ही रही है। तो मैंने सोचा कि छोटा छोटा सा आपको टिप्स ज़रूर दे दूं और आप ज़रूर ट्राई करिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए टमाटर के पौधे भी अब बढ़ के रेडी हो रहे हैं, थोड़े दिनों बाद इनमें फल और फूल भी आने शुरू हो जाएंगे। अब ये देखिए जहाँ पे हम सारे कचड़े अपने ऑर्गेनिक वाले छिलके डालते हैं ना कचड़े सब्जियों के, तो मम्मी उसको भी बीच बीच में साफ़ सफाई करती रहती हैं, उलट पलट करती रहती हैं, खाली करके वो जो कचड़े होते हैं, खाद बोलेंगे हम, कचड़ा तो नहीं बोलेंगे उसको, फिर वो दूसरे गमलों में ट्रांसफ़र करती हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पे एक बेल है, उसको सपोर्ट के लिए लकड़ी लगा रही हैं। तो आपको ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बीच बीच में करते ही रहना पड़ेगा, तभी आपके जो पेड़ पौधे हैं ना अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये एक जल्दी जल्दी में मैंने कुछ आपको टिप्स दिया है, तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए ये सारे ना हमारे छत पे यूज़ होने वाले बोरियां हैं जिसमें हम कभी कभी पौधे लगाते हैं, कुछ सामान रखते हैं, तो इन सब की भी साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए यहाँ पे मम्मी ना बैंगन के पौधे लगा रही हैं। मैंने आपको बीच में दिखाया था बैंगन के पौधे बहुत सारे एक साथ थे, तो मम्मी उनको अलग अलग गमलों में ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो अभी जब तक मम्मी पापा रहे उन्होंने पूरा छत का काम कंप्लीट कर दिया है, कुछ भी चीज़ें बाकी नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप जो हल्दी का पानी होता है ना, वो जो सफ़ेद सफ़ेद जो फूलों में कीड़े होते हैं ना, तो उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो उसके लिए बहुत अच्छा सा काम करता है। अब ये देखिए ये मम्मी यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे काटे थे अभी, वो सबको उन्होंने इस कंटेनर में डाल दिया है और गड्ढा खोद के उसके नीचे दबा रही हैं वो मिट्टी में। इससे ना वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ गार्डनिंग करने के टूल्स हैं और मिट्टियाँ हैं, दवाइयों स्प्रे के डिब्बे हैं, तो इन सब की भी साफ़ सफाई बीच बीच में होती रहती है। तो आज धूप थी तो आज सारा काम इकट्ठे मम्मी पापा ने कर लिया। तो ये देखिए ये हमारे जो शो प्लांट भी यहाँ पे मैंने दिखाया था लास्ट टाइम जगे हुए हैं, उसको भी अभी मम्मी दूसरे गमलों में ट्रांसफ़र करेंगी। सो ये एक वीडियो था जिसमें छोटी छोटी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, उसमें मैं आपको डीएपी भी दिखाऊँगी और यूरिया भी दिखाऊँगी। जिनको नहीं पता है तो आप दोनों को मिक्स करके अपने पौधों के लिए ज़रूर यूज़ करिएगा, और इस टाइप के खाद ना आप ज़रूर बनाइएगा घर पे, क्योंकि ये बहुत ही जो मार्केट के खाद होते हैं ना उससे भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो आप सब्जियों और छिलकों को मिक्स करके मिट्टी के साथ दबा के उनका खाद बनाते हैं ना। तो ये एक छोटी छोटी सी टिप्स थी, होप आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब